हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। तो अभी हम मौजूद हैं सीओ ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो भरत बगला से आए हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके स्कूल में आप देख सकते हैं कि कुछ चंद मिनट कुछ चोरीज हुई है और चोरीज का मामला सामने आया है और इसीलिए आज ये सीओ ऑफिस चीफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अपनी जो मांगे लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हम सीधा बातचीत इनके साथ करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे, इसीलिए हम बातचीत इनके साथ करेंगे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग था। हमारे एक स्कूल में चोरी हुई है जहाँ पे कंप्यूटर्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराए गए हैं। 3 महीने से कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अब हमारा फाइनल, हम अपना प्रोटेस्ट फिलहाल बंद करते हैं इस मौके के बाद कि हम चाहते हैं कि इंतजाम या एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा है, जो असेंबली के अरकान है, वो सब मिल के यहाँ की एनसी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, एलजी शासन भी है, हम चाहते हैं कि उस स्कूल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या रीज़न रहा, क्यों चोरी करनी पड़ी किसी को, क्यों डॉक्यूमेंट्स चुराए गए, क्यों कंप्यूटर्स चुराए गए। और सबसे बड़ी बात है, स्कूल के अंदर आरटीज मौजूद है जो 10-10 साल, 15-15 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा मेजर कंसर्न पिछले साल भी यही था, 2 साल पहले भी यही था कि आरटीज के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी बनी चाहिए जो 32 से 15 साल से नहीं बनी है। उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी तो वो लोग कुछ बाहर रहना चाहते हैं या कुछ को बाहर करना ज़रूरी है सिस्टम को ठीक करने के लिए। अब अगर सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है तो किस पॉलिसी के तहत उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हम ये तवक्का करते हैं कि सरकार एक हमारे स्कूल के अंदर जो है चोरी हुई उसको बाहर निकालेगी, इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी और जो मुलविस पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि आरटीज के लिए स्पेशल कोई पॉलिसी बनाई जाए जो उनको ट्रांसफ़र हो। और फिलहाल कुछ दिनों के अंदर हमारे हाई स्कूल बगला से जो लोकल टीचर सारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सीओ ऑफिस में अटैच किया जाए या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ तहसील उनको ट्रांसफ़र की जाए, चाहे रैशनलाइजेशन के बेसिस पे ही की जाए। ये आगे पीछे करते हैं, ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ईद के बाद हमने प्लान रखा है, हम पब्लिक को लेके आएंगे, फिर पुलिस आए, बच्चे भी साथ आएंगे, पेरेंट्स भी साथ आएंगे। फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सरकार का कोई बंदा ये ना कहे कि आपने बोला नहीं। आज हमने धक्के खाए, कल हम डंडे भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, हम तैयार हैं। हमारी आखिरी लड़ाई है, या हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे पहुंचाना है, या फिर इन स्कूलों को बंद होना है और जो चोरों की पॉलिसी है वो कामयाब हो जाए। थैंक यू। मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर बहुत सारी कार्ड जो है वो गायब हुआ है। मैंने वहाँ इंक्वायर किया और इसकी रिपोर्ट जो है मैंने हायर अथॉरिटी को दे दी है और साथ में पुलिस वालों को भी मैंने बोला है कि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। लोगों महीने हो गए नहीं, 3 दिन के नहीं, मुझे पिछले हफ्ते ही मैं गया हूँ। मैं तो नया आई हूँ, पिछले साल की बात है जब ये हुआ है, मेरे आने से पहले हुआ है। तो मैं इसलिए पर्सनली वहाँ विजिट की थी। मैंने देखा वहाँ पर जो है कुछ जो पुलिस का मामला है वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस जो है उसमें शायद इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। मुझे लगता है जल्दी इसका हल हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा इस स्कूल पे बड़ा फोकस कर रहा हूँ और मैंने हायर अथॉरिटी को लिख दिया है कि वहाँ पर जो है अगर कोई टीचर आया कुछ भी स्टाफ अगर उसमें कुछ इन्वॉल्व है तो उनको जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों मैं वो बच्चों का भी वो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इनको बोला है, स्टाफ को, वो हेडमास्टर को बोला है। वो जो है बोल रहा था कि मेरे पास कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ, मैं देखूँगा कितना रिकॉर्ड मैंने मंगवाया, रिकॉर्ड मंगवाया। तो आज प्रदर्शन मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीक ये मसला हल हो जाएगा। जी, थैंक यू। सर थोड़ा सा बताना क्या आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? सर हम बगला से आए हैं, बगला हाई सेकेंडरी, ये हाई स्कूल है बगला का। सर वहाँ पे 3 महीने पहले चोरी हुई थी, तो सर हम उसी के लिए प्रोटेस्ट करने सर यहाँ आए हैं। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हमारी। 3 महीने पहले चोरी हुई है तो उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। तो वहाँ सीओ साहब शायद आए होंगे, बोला होगा, मैंने कुछ इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। सर वही वजह है, हम लोग को पूछने आए हैं, मतलब इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, क्या सिस्टम है, चोरी किसने किया सर, वहाँ चोरी किसने की है। वहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि टीचरों को आपस में लगती है, तो ज़्यादा लगता है। तो चोरी किसने की है वो हम बोल सकते नहीं, लेकिन मसला मतलब अगर चोर चोरी करता, वो कंप्यूटर लेता, तो वो बच्चों के डॉक्यूमेंट चुराने की क्या जरूरत है उन लोगों को। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वो मतलब ये चोरी हुए हैं तो वो क्यों हुए, किस वजह से हुए हैं, तो उसके बारे में तहकीकात अभी नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ गरीब आवाम के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वहाँ पे कोई अमीर का बच्चा पढ़ता वहाँ पे तो अभी तक इंक्वायरी उस पर हो गई होती, लेकिन सर इंक्वायरी नहीं हुई वहाँ पे। तो वही मसला है। अब हम आए हैं, ये सब आवाम वहाँ पे आए हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी भाई पढ़ते हैं वहाँ पे, तो इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो हम इसलिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ आए हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो सब टीचर हैं उनको 8-9 साल वहाँ पे हो गए हैं, तो उनको ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि जब उनको 8-9 साल वहाँ हो गए हैं, वहाँ झगड़ा होना तो लाजमी है।
क्योंकि जिसको वहाँ 8-9 साल हो गए वहाँ तो झगड़ा होना लाजमी है। अगर वहाँ पे बाहर के टीचर्स आएंगे, बाहर के आएंगे टीचर आएंगे, ट्रांसफर होता रहेगा तो कोई झगड़ा वहाँ पे नहीं होगा और कोई ऐसा इशू भी नहीं होगा। तो कोई चोरी करेगा तो क्यों करेगा सर, कंप्यूटर की चोरी करेगा उससे फ़ायदा है, लेकिन डॉक्यूमेंट से कौन सा फ़ायदा है उन लोगों को। जिस तरह से जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गुम हुए हैं वो बच्चे आज कैसे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या उसका आगे? सर क्या पढ़ेंगे बच्चे, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट के बिना क्या पढ़ेंगे वो बच्चे, कहाँ उनकी लाइफ ही ज़ाया हो गई है। किसी के 10 साल, किसी के 9 साल, किसी के 8 साल बच्चे की लाइफ ही ज़ाया हो गई है। अब जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो बेचारे लद्दाख में मजदूरी करने जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये पढ़कर कुछ बनेंगे। तो सर वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि ये कुछ बने, तो वहाँ कोई एक्शन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ गरीब लोगों के बच्चे हैं, वहाँ कोई एक्शन नहीं होता। उनके कोई वालिदैन वहाँ मतलब हिमाचल में है, कोई लद्दाख में है, कोई कुछ काम करना, तो इनको भी पता है, सरकार को पता है कि वहाँ का कोई मतलब बात करने वाला है ही नहीं, कोई बेचारा गरीब के लोग हैं, डरते हैं सब। तो वही स्थिति में सब उनको बोल रहा तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं सीओ ऑफिस के बाहर। किस तरह से लोग जो है भरत बगला के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी मांग है वो बता रहे हैं कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट से कोई कंप्यूटर से गुम हुआ है वही मांग लेके आज वो सीओ ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी चलो, क्या इकट्ठे हुए हैं? सर हमारा यही है कि हम स्कूल में बच्चे जो हमारे हैं उनका रिकॉर्ड कुछ ले गया, कुछ वो कंप्यूटर थे वहाँ वो चोरी ले गए हैं। अब जो कुछ लोग वहाँ से सर्टिफिकेट ले गए कुछ लोग, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ होना चाहिए। हमारा कोई किसी ने बात नहीं की। अब 3 महीने हो गए, 3 महीने में कोई बात नहीं हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया इसमें, क्योंकि वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, कौन ध्यान देता है। हम आए इस वक्त, यहाँ किराया नहीं था, गाड़ी वाले को बोला किराया हम बाद में दे देंगे। जी आपके क्या है, या थोड़ा इधर आ जाए। तो हमने लेटर लिखा था वहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं ये, तो हमने रिजर्वेशन एक बनाया था, ये एमएलए साहब को भी लिखा था हमने, और अभी तक इसका भी कोई रिस्पॉन्स ना, कोई बात हुई। हम ये चाहते हैं कि क्यों हमारे बगला स्कूल में चोरी हुई और उस पर बात नहीं हो रही है, ये क्या वजह है? तो कौन लोग ऐसे चोरी की करवाई और कैसे की, इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। सीओ साहब वहाँ आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये स्टाफ, हमारा मांग था कि जो लोकल स्टाफ है वहाँ का उसको हटाया जाए, और हमें यहाँ स्टाफ लोग बच्चे डालते, आज लोग बच्चे लोगों के दर बदर है, घरों में बैठे, अभी तक स्कूल लोग में सिर्फ 20-30 बच्चा भी जा रहे हैं, बाकी लोग बच्चे नहीं भेज रहे हैं स्कूल में यार, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा रहता है। वो मास्टरों से पूछा जाए कि झगड़ा किस बात का होता है वहाँ पे, शायद पुलिस के पास भी ये बयान है कि उन्होंने दिया है बयान मास्टरों ने, किस बात में झगड़ा है, बच्चों को कोई नहीं पढ़ा रहा है। वो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्कूल को बंद कराना चाहते हैं, वहाँ के तालीम को लोगों को देने के लिए कोई चाहत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कंप्यूटर आए थे उसको चोरी कर, ये रीजन है कि वहाँ के बच्चे अनपढ़ रहे और वहाँ के बच्चे तालीम हासिल नहीं करके वहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जा रहा था। वहाँ का हेडमास्टर जम्मू से आया है, उसको क्या दुश्मन है किसी के साथ, क्योंकि उसको जो ड्यूटी है वो ड्यूटी, वो हमने हेडमास्टर से पूछा कि क्या रीजन है, आप यहाँ पे क्यों बोल रहा है, मुझे भी थ्रेट दी जाती है क्योंकि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। इसलिए हम चाहते हैं कि सीओ साहब से कि यहाँ का स्टाफ को वहाँ से भेज दिया जाए कहीं, और वहाँ का हमारा स्टाफ चाहिए, और स्कूल को और चोरी का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है, हमें चोरी जो हुई है उसका जल्द से जल्द उसका निकाले जाए। चोरी का कहाँ से जहाँ लगता है कि चलो कंप्यूटर को चोरी ले सकता है, मगर जहाँ तक रिकॉर्ड का सवाल है वो कोई किसी चोर को रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड जहाँ तक हुआ कि क्या रिकॉर्ड गायब हुआ है स्कूल किस स्कूल में बहुत सी स्कीमें होती है, और कौन सा रिकॉर्ड गायब हुआ है, वहाँ से बच्चों का रिकॉर्ड हुआ है कि यहाँ वहाँ से कोई जो वहाँ पे फंड से आते हैं वो रिकॉर्ड गायब हुआ है, उसको इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो गड़बड़ एजुकेशन ऊपर ऑफिस से ही कोई गड़बड़ है जिसको मिटाया गया है। यही मांग है हमारी कि इसको थर्ड किया जाए, क्यों चोरी हुई, और वहाँ का जो स्टाफ है उसे इंक्वायरी किया जाए, प्रॉपर इंक्वायरी की जाए कि वहीं से चोर निकलेगा। हमें लगता है कि स्कूल में ही कोई चोर है। आपने देखा कि ये जो लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ सी ऑफिस के बाहर, इनका यही मांग है कि जो चोरी हुई है, ये जो चोर हैं या जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही लेके आज ये डिमांड सी ऑफिस के बाहर आए हुए हैं। आप यूं ही देखते रहे शिवम चरण डोडा। नमस्कार।